हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक कॉर्डलेस हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर प्लस ब्लोअर जो आता है स्टार कंपनी की तरफ से। कॉर्डलेस है, हैंडहेल्ड है और यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ये आप बॉक्स देख रहे हैं, जनरल फीचर्स जो हैं बॉक्स के साइड्स पे लिखे हुए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस जो है वो दिख रही है 9,999, बट अमेजन से मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में मंगवाया हुआ है। लो लाइट कंडीशन में काम करने के लिए इसमें मिल जाती है आपको एक एलईडी लाइट, बैटरी लेवल और पावर को मॉनिटर करने के लिए मिलती है एक एलईडी डिस्प्ले और मिल जाते हैं 2 स्पीड यानी कि पावर मोड्स, और साथ ही साथ मिलती है 1 साल की वारंटी भी। तो चलिए बॉक्स को जल्दी से ओपन करते हैं और वैक्यूम क्लीनर और उसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज को बाहर निकालते हैं। तो इतना सब कुछ निकला है बॉक्स के अंदर से, तो सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो आप मशीन को जब भी यूज़ करेंगे तो पहले इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मशीन को स्टोर, प्रोटेक्ट और कैरी करने के लिए एक पाउच मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का बना हुआ है, तो मशीन को ये बिल्कुल स्क्रैचेस से बचाएगा। तो इसमें बड़े ही आराम से आप मशीन को भी स्टोर कर सकते हो और मशीन के साथ मिलने वाली सारी एक्सेसरीज को भी। तो ये है हमारी मेन मशीन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है और उठाने में काफ़ी ज़्यादा हल्की है, बहुत ही प्रीमियम फील हो रही है हाथों में। और यहाँ की बात करें तो ये है इसकी एलईडी डिस्प्ले। इस डिस्प्ले पर सर्कुलर फॉर्म में बैटरी लेवल इंडिकेटर आता है और सेंटर में पावर की इंफॉर्मेशन आती है, यानी कि आपने टर्बो मोड सिलेक्ट किया है या इको मोड सिलेक्ट किया है। मशीन की कंस्ट्रक्शन में जो प्लास्टिक यूज किया हुआ है बढ़िया क्वालिटी का है और बिल्कुल भी फ्लिमजी और चीप नहीं लग रहा है। और एलईडी डिस्प्ले के ऊपर आता है पावर ऑन ऑफ बटन और इससे मोड भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर दिख रहा है आपको मशीन का डस्ट कंटेनर और इसके अंदर आपको फिल्टर भी दिख रहा हुआ है। फ्रंट में ये सक्शन होल है और डस्ट कंटेनर को एम्प्टी करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसको पुश करके आप डस्ट कंटेनर को ओपन कर सकते हो और जो भी कूड़ा कचरा अंदर इकट्ठा हुआ है उसे आप बाहर फेंक सकते हो। कुछ इस तरीके से आप डस्ट कंटेनर को पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं और आप फिल्टर को फिर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर जो है हेपा फिल्टर यूज किया गया हुआ है, जो कि काफी ज्यादा हाई एफिशिएंसी वाला फिल्टर होता है और इसके ऊपर एक मेटल का प्री फिल्टर भी दिया हुआ है जिसको आप आराम से सेपरेट कर सकते हो, ताकि जब आपको फिल्टर को वॉश करना हो तो वो आप आराम से कर सकें। मशीन के अगर पीछे देखें तो यहाँ पे आपको ब्लोअर का ऑप्शन मिलता है और इसके ऊपर USB-C चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। मशीन को ऑन करने के लिए बटन को आपने 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है और मशीन इको मोड में ऑन हो जाएगी और सक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मशीन जैसे ही ऑन होती है पीछे एक वैल्व लगी हुई है, तो आप देखिए वैल्व जो है वो ओपन हो चुकी है। तो पावर बटन को एक बार प्रेस करने पर टर्बो मोड एक्टिवेट हो जाता है, इसमें 2x पावर हो जाती है और बहुत तेजी से हवा जो है ब्लोअर पोर्ट से बाहर आने लगती है। यहीं से इसका ब्लोअर फंक्शन आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मशीन को ऑफ करने के लिए एक और बारी पावर बटन दबाएंगे और मशीन ऑफ हो जाएगी। तो एलईडी डिस्प्ले के फ्रंट साइड में आपको एलईडी लाइट भी मिल जाती है, ये वर्किंग के लिए, यानी कि रात को या अंधेरे में आपको काम करना है, वैक्यूम करना है। अब चलिए एक्सेसरीज और उनके यूजेस दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ब्लोअर का यूज करेंगे हम। तो पीछे मैंने आपको बताया बैक साइड पे जो होल है वो ब्लोअर का होल है। तो ब्लोअर की एयर को कंसंट्रेट करने के लिए स्पेशल यहाँ पे नोजल दी गई हुई है, ये एयर को बहुत ज्यादा फास्ट कर देती है। तो नोजल लगा के आपने जैसे ही बटन दबाया तो फास्ट एयर निकलना शुरू होगी। तो ब्लोअर से आप प्राइस वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं और क्लीनिंग भी कर सकते हैं, डस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी की डस्ट जो है वो पड़ी हुई है नीचे। तो जैसे ही हमने ब्लोअर की हाई स्पीड एयर को यहाँ पर स्प्रे किया तो देखिए किस तरीके से मिट्टी जो है वो उड़ के एकदम गायब हो गई और हट गई। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ पे डस्ट वगैरह पड़ी हो तो इस ब्लोअर से आप क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेविस नोजल, ये टाइट स्पॉट्स में काम करती है और इसके साथ एक स्पेशल ब्रश भी है जो क्रेविस नोजल पे कनेक्ट हो जाता है और टाइट स्पॉट्स में आप स्क्रबिंग भी कर सकते हो और ब्रशिंग भी कर सकते हो। सेकेंड, ऑफ कोर्स आप ब्लोअर वाली नोजल भी आप वैक्यूमिंग में यूज कर सकते हो छोटी छोटी जगहों पे पहुंचने के लिए, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट, ये ब्रश अटैचमेंट आता है, तो जहां पर हार्ड डर्ट लगी हो उसको एजिटेट करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ये अपहोल्स्ट्री टाइप एक नोजल दी गई हुई है, इससे आप पर्दे वगैरह क्लीन कर सकते हो जहां पे डस्ट वगैरह पड़ी हुई हो। लास्ट में आपको ये 2 अडाप्टर्स मिलते हैं, ये दोनों अडाप्टर्स फ्लेक्सिबल होज के दोनों एंड पे लगते हैं और उसके बाद आप अपनी फ्लेक्सिबल होज को यूज कर सकते हो। एक एंड जो फ्लेक्सिबल होज का है वो डाल देना आपने सीधा वैक्यूम के अंदर और दूसरे वाले एंड पर जहां पे आपने अडाप्टर लगाया था वहां पे आपकी सारी एक्सेसरीज जो हैं वो फिट हो जाएंगी उसी तरह जिस तरह से वो वैक्यूम में फिट होती हैं। तो फ्लेक्सिबल होज आप तब यूज कर सकते हो जब आपको रीच को बढ़ाना है और किसी इतनी टाइट स्पेस पे पहुंचना है जहां पे वैक्यूम क्लीनर भी नहीं जा रहा है।
नेक्स्ट हम यूज करेंगे अपहोल्स्ट्री नोजल। तो अपहोल्स्ट्री नोजल को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मशीन को बस ऑन करना है, अपहोल्स्ट्री नोजल लगी होनी चाहिए। जैसे ही आप कर्टन के साथ इस नोजल को टच करेंगे तो कर्टन जो है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और कर्टन लगे लगे ही आप इस मशीन को मूव कर सकते हो कर्टन की सरफेस पे, हर जगह पर। तो जितनी भी डस्ट कर्टन के साथ अटैच्ड है वो मशीन सक कर लेगी। तो इस तरीके से कर्टन को उतारे बिना आप इनको क्लीन कर सकते हो, आपको उतार के वॉशिंग करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे रेत और मिट्टी को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर कोने में देख सकते हो हवा से एक जगह पे इकट्ठी हो गई है रेत और मिट्टी। इसको बहुत ही आराम से, बहुत ही इफेक्टिवली ये मशीन जो अपने अंदर सक कर लेगी। तो यहाँ पर हमने ग्रेविस नोजल लगाई है और देखते ही देखते सारी मिट्टी और रेत जो है मशीन के डस्ट कैन के अंदर चली गई हुई है और ये एरिया जो है डस्ट फ्री हो गया हुआ है। तो इतनी रेत और मिट्टी इस कैन के अंदर विद इन सेकेंड जो है वो जमा हो गई थी। तो एफिशिएंसी अच्छी है, पावर अच्छी है इस मशीन की। तो अब करते हैं कार के मैट्स क्लीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मैट्स की हालत, ये ज्यादा गंदे नहीं है और ज्यादा साफ भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की इनमें कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ है। तो इस लेवल का कूड़ा कचरा बहुत ही आराम से वैक्यूम क्लीनर हैंडल कर लेता है। मैंने इससे पहले भी यूज किया। तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया तरीके से वैक्यूमिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी डस्ट थी, जो भी मिट्टी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर खींच रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली काम कर रहा है। मैट जो है, मैट पे कुछ ग्रूव्स वगैरह बने हुए हैं, कुछ एजेस बने हुए हैं, उन सब में मिट्टी इकट्ठा है और वो सारी की सारी मिट्टी जो है ये खींच के, इसमें सक्शन पावर अच्छी होनी चाहिए तब जाके ऐसा होता है। नहीं तो जो कोनों में, जो ग्रूव्स में फंसी हुई मिट्टी होती है वो वहीं पर रह जाती है। बट इसके केस में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी मोटर जनरेट करती है 15,000 पास्कल्स की सक्शन फोर्स, जो कि इस सिचुएशन को बहुत ही आराम से और बहुत ही क्विकली हैंडल कर सकती है। दोस्तों मशीन को मैं यूज कर रहा हूँ, ज्यादा हीटअप नहीं हो रही है क्योंकि दोस्तों इसमें BLDC यानी कि ब्रशलेस मोटर लगी हुई है, जो कि काफी ज्यादा पावर इफेक्टिव होती है और एफिशिएंट होती है। और इसमें आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा लो होती है। तो यहाँ पे लूज डस्ट और मिट्टी जो है वो हट चुकी है। अब स्टबर्न जो स्टक मिट्टी है और वो फंसी हुई है मैट के अंदर। तो इसके लिए हम क्रेविस नोजल पे ब्रश लगा देंगे, जो मैंने आपको अटैचमेंट छोटा वाला दिखाया था पहले। तो ये ब्रश जो है ये डस्ट जो है फंसी हुई उसको एजिटेट करेगा और उसे लिफ्ट करेगा, वो जहाँ पे फंसी हुई है वहां से उसे निकालेगा और वैक्यूम की सक्शन फोर्स जो है फिर उसको सक कर लेगी अपने अंदर। बड़ा वाला ब्रश अटैचमेंट भी आता है तो इजीली वैक्यूम के फ्रंट पे लग जाएगा। तो ये ब्रश अटैचमेंट भी बहुत यूजफुल है क्लीनिंग में। तो अपहोल्स्ट्री पे, सीट्स पे जो स्पेशली इनकी जो स्टिचिंग होती है वहाँ पे ग्रूव्स बने होते हैं, वहाँ पे ऐसे कपड़ा जो दब गया होता है उसके अंदर मिट्टी, रेत वगैरह फंस जाती है। तो ब्रशिंग अटैचमेंट से क्या होता है, ब्रश जो है उन सब चीज़ों को बाहर निकालता है और वैक्यूम जो है उसको अपने अंदर सक कर लेता है। और सीट्स में जो कोने बने हुए हैं वहाँ पर भी ये काम करता है, अपहोल्स्ट्री पे भी काम करता है। तो ब्रशिंग जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हो वहाँ वहाँ पे आप इस ब्रश प्लस वैक्यूम को यूज कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया और बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट आता है इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम वैक्यूम क्लीनर से काफी काम ले चुके हैं और इसके डिस्प्ले पर पावर के घटते लेवल जो है साफ दिख रहे हैं। तो ये सर्कल जो है छोटा छोटा होते जा रहा है। तो दैट मीन्स इसकी बैटरी जो है वो पावर जो है वो लूज करते जा रही है। दोस्तों बाय द वे मैं बैटरी के बारे में भी बता दूं, इसमें लगी है 6000 mAh की बैटरी, जो 18 से 25 मिनट का वर्किंग टाइम देती है डिपेंडिंग अपॉन द मोड जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है। चार्जिंग की बात करें तो इसमें USB-C सॉकेट लगा हुआ है जिसको आप मोबाइल चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो और पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो और चार्ज होने में इसको 4 से 5 घंटे कंप्लीट लगते हैं। बात करें इसकी वॉशिंग, क्लीनिंग और मेंटेनेंस की, तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा डस्ट कंटेनर आप निकाल सकते हैं और उसको वॉश कर सकते हैं विद वाटर। तो यहाँ पर मैंने डस्ट कंटेनर लाया हुआ है, फिल्टर अलग से निकाल दिया। फिल्टर का फिर जो प्री फिल्टर है, जो स्टेनलेस स्टील वाली जो मेश है वो भी अलग कर दीजिए और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो है इसका हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर पे आप सोप डाल सकते हैं, उसे लाइटली स्क्रब कर सकते हैं साबुन से या ब्रश से, ताकि वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और जितना फिल्टर क्लीन होगा उतनी ही इफेक्टिव वैक्यूमिंग होगी, क्योंकि वैक्यूम की एयर जो है फिल्टर से ही होके पास करती है। तो क्लीन करके, ड्राई करके आप दोबारा से यूज कर सकते हैं और कंटेनर को भी आप पानी में अच्छे से धो के ड्राई करके दोबारा से मशीन के साथ असेंबल करके यूज कर सकते हैं।
तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मेन फीचर्स मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। कॉर्डलेस मशीन है, वो भी 2-in-1, ब्लोअर भी है, वैक्यूम भी है, 15,000 पास्कल्स की फोर्स है, तो बहुत बढ़िया BLDC मोटर है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। USB-C मिलता है आपको, दैट मीन्स आप मोबाइल चार्जर से चार्ज कर सकते हो, पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हो। 2 सक्शन मोड मिलते हैं, जो टर्बो वाला है बहुत ही पावरफुल है। LED डिस्प्ले मिलती है ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहो बैटरी कब एग्जॉस्ट होने वाली है और अकॉर्डिंगली आप चार्ज कर पाओ। LED लाइट भी मिलती है ताकि लो लाइट कंडीशन में आप काम कर पाओ। 6000 mAh की बैटरी होने की वजह से 18 से 25 मिनट का आपको बैकअप मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मोड। और अगर बैटरी पूरी एग्जॉस्ट हो जाए तो 4 से 5 घंटे में आप दोबारा से इसको फुली चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया पैकेज है, 150 वाट की BLDC मोटर के साथ आता है और अमेजन पे इसकी प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 3000 पड़ेगी। तो आप खरीद सकते हैं और अपनी कार को ऑन द गो कहीं पर भी क्लीन कर सकते हैं। तो अगर मशीन को आप खरीदना चाहते हैं या फिर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अमेजन का, वहां पर जा सकते हैं और मशीन को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे जैसे गैजेट्स का रिव्यू फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।